बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, नेशनल असेंबली के मीडिया सेंटर से यहाँ पे अपोजिशन कौमी असेंबली के और सेनेट के हमारे अरकान आपसे मुखातिब हैं। सारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, आज हमारी अपोजिशन ने जिस तरह की भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कल भी तो और शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं की कि अपोजिशन के मुजाहरे के दौरान वो बात भी कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी फॉर्म 47 रिजीम के इंस्टॉल्ड लोग हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, आज आप देख लें कि कितने दिन हो गए, तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया है और हुकूमत ने कहा था कि वो हमारी मीटिंग कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में। और आज ये फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम ने वो मुलाकात भी नहीं करा सकी। और हम लोग बार बार उनसे पूछते हैं कि क्या आपने चिट्ठी लिखी है पटवारी अड्याले को या पटवारी आपके चक्री को जिससे आप इजाजत मांग रहे हैं? हमें खुला बता दें कि आपके ये मैंडेट में नहीं है। और हमने वाज़ेह तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। इसके साथ साथ आपने अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इन्होंने प्रखंड बनाई रखा है, वो तो इतना भंडा ड्रामा है कि जिसमें वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को कैद हुई है कि ये तारीख में इस तरह की ब्लैक जजमेंट नहीं आई। एक जज जिसको डिसमिस किया गया था और फिर उसको रीइंस्टेट किया गया और वो पूरी इबारत पढ़े तो उस पर साफ नजर आता है कि उस जजमेंट के 2 ऑथर्स हैं, उसकी अंग्रेजी मुख्तलिफ। तो ये आपको एक मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर जो दबाव है, तो ये एक पर्ची जजमेंट दी गई है जो कि एक कैंगरू और कठपुतली कोर्ट ने आगे सुना दी और इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। आखिर में मैं बात करूंगा और फिर यहाँ पे दरसगौर साहब हमारे साथी बात करेंगे। आज स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बिल पे डिस्कशन हुई जिसका नाम है डिजिटल पाकिस्तान, और उस पे खवातीन व हज़रात पीपल्स पार्टी ने और आपके बिलावल भुट्टो ने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े मगरमच्छ के आंसू रोए, पर उनका दोगलापन आज सामने आया कि वो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ और NQM के साथ मिलके वोट डाल दिया। और ये मसवदा या एक कानून क्या है, इसको हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी जमातों के 6 मेंबरान जो उस कमेटी के मेंबरान हैं उसके खिलाफ हमने वोट दिया। पर हुकूमती और ये फॉर्म 47 की जो रजीम है इन्होंने उसके हक में दिया है। और इसके साथ होगा क्या कि जितना आपका डेटा है, जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने आपके डेटाबेसेस हैं, वो एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएंगे और वहां पे एक शख्स को बिठा दिया जाएगा और वो जिस मर्जी को टारगेट करे। अभी भी आप देख लें कि बहुत सारे इदारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और वो एक और अरबों रुपए का ये एक सफेद हाथी खड़ा कर देंगे और इस पे इनका सिर्फ टारगेट होगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की मीडिया, वो लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो जब आवाज उठाएंगे तो उनको टारगेट का निशाना बनाया जाएगा और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक तरक्याती प्रोग्राम होता है, इस साल के बजट में 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने रखे थे। 6 महीनों में सिर्फ 124 अरब रुपए खर्च हुए, यानी कि 9% सिर्फ अभी तक तरक्याती बजट का खर्च हुआ और आपका 91% बजट तरक्याती बजट का खर्च ही नहीं हुआ। और ये काला धब्बा है एहसन इकबाल के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर। ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपके सूबों में कोई काम हो।
महंगाई आप देख लें, बेरोजगारी देख लें, आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग चले गए, पर इनको कोई परवाह नहीं, कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क, एनर्जी क्राइसिस अरूज पे, मुल्क इनसे चल रहा नहीं है। बलोचिस्तान के हालात देख लें, वहां पे मिसिंग पर्सन के हालात देख लें, वहां पे मारंग बलोच साहिबा के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वहां पे बाकी साथियों के साथ हमारे सलूक कर रहे हैं, इन चीजों को हम लोग कंडेम करते हैं।